डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, ये क्वेश्चन बेसिकली क्लासिफिकेशन और प्योरिटी कॉन्सेप्ट दोनों टेस्ट करता है। हम पहले क्लियर डेफिनेशंस और एग्जाम्पल सेट करेंगे, फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का रीजन समझेंगे और एंड में देखेंगे कि प्योरिटी कंफर्म करने में ये प्रॉपर्टी कैसे हेल्प करती है। चलो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स से। एलिमेंट का मेन आइडिया ये होता है कि ये एक ही टाइप के एटम से बना होता है और केमिकल मेथड से इसको और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके एटम्स डिफाइन करते हैं। अब कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट फिक्स्ड रेशियो में। इसी फिक्स्ड रेशियो की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कंसिस्टेंट होती है और केमिकल रिएक्शन से ही इसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक किया जा सकता है। अब मिक्सचर में सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स होते हैं, केमिकली बॉन्ड नहीं बनता, कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती, मतलब रेशियो चेंज हो सकता है। और क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, कंपोनेंट्स अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लार्जली रिटेन करते हैं और फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। अब की कंपैरिजन को एक लाइन में कनेक्ट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए उनका कॉम्पोजिशन डेफिनेट होता है। मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता क्योंकि कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है और यही आगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेगा। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का लॉजिक। प्योर सब्सटेंस में पार्टिकल्स एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर और यूनिफॉर्म इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस फील करते हैं, इसलिए जब हीट दो तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर फेज चेंज स्टार्ट होता है और वहां तक स्टेबल रहता है जब तक चेंज कंप्लीट ना हो। इसी को फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मिक्सचर में प्रॉब्लम ये होती है कि कॉम्पोजिशन हर पार्ट में सेम नहीं होता और डिफरेंट कंपोनेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, तो हीटिंग के टाइम पे कोई पार्ट पहले चेंज करेगा, कोई बाद में। रिजल्ट ये होता है कि सिंगल टेम्परेचर के बजाय टेम्परेचर रेंज मिलती है। इसी वजह से मिक्सचर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। अब प्योरिटी कॉन्फर्मेशन का आइडिया सिंपल है। अगर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प है और नोन वैल्यू के वेरी क्लोज है तो सैंपल लाइकली प्योर है। अगर इम्प्योरिटीज होंगी, मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली लोअर हो जाता है और रेंज वाइड हो जाती है। लिक्विड्स के केस में बॉइलिंग पॉइंट भी पूरे सैंपल के लिए शार्प होता है और इम्प्योरिटीज से बॉइलिंग पॉइंट शिफ्ट हो सकता है और रेंज बढ़ सकती है। टू रैप अप, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल से हमने क्लासिफाई किया और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से हमने प्योरिटी का प्रैक्टिकल चेक कनेक्ट किया। एग्जाम में बेस्ट आंसर वही होता है जो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन को फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्टली लिंक करे और इम्प्योरिटीज को मेल्टिंग पॉइंट रेंज के आइडिया से रिलेट करे। बस डन।